वेलकम टू इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूट अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉस के ऊपर में। मेजरली हम लोग जो डिस्कस करेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के ऊपर में, क्योंकि इसी टॉपिक्स में स्टूडेंट को काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं जो मेरे पास स्टूडेंट ने मैसेज पर्सनली किए हैं। सो हम ये टॉपिक को आज समझाने से पहले, इस वीडियो में कवर करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती है, आपको एरिया वेक्टर निकालने आती है, आपको गॉस लॉ का एक आइडिया है। मैं सिंपली बता दे रहा हूँ कि गॉस लॉ क्या होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालते हैं नॉर्मली तौर पे, वो क्या निकालते हैं, ई इंटू ए कॉस थीटा के तौर पे निकालते हैं, जहाँ पे ए कॉस थीटा हमारा एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे गॉस लॉ ने उसी को सिंप्लीफाई किया था कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं उसको सिंपली क्यू बाई जो इनसाइड चार्ज, टोटल इनसाइड चार्ज जो होंगे, क्यू इनसाइड चार्ज जो टोटल होंगे, उसको सिंपली अगर एप्सिलॉन नॉट से अगर डिवाइड कर देते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वही आपका सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा। तो इस गॉस लॉ ने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया था। तो उसके गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस लॉ का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे कि इन्फिनाइटली चार्ज वायर में, अगर काफ़ी लंबा इन्फिनाइटली चार्ज वायर है, उसके मदद से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। एक आर डिस्टेंस मान लेंगे कि आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का जनरेट होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का जो कवर करने का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस आर, कोई भी आर डिस्टेंस ले लेंगे, फ्रॉम एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ये बात याद रखना है कि हम लोग जो आज करने वाले हैं डेरिवेशंस, वो एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स के लिए ही अप्लीकेबल है। मान लो ये हमारा लॉन्ग वायर है, ठीक है, जो काफ़ी इन्फानाइट है, मतलब ये इन्फानाइट तौर पे लंबा चलता चला जा रहा है। और इन्फानाइट मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। इन्फानाइट का मतलब होता है कि कॉम्पेरेटिवली वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जैसे अगर मान लो कि ये मैंने लेंथ लिया है उसका L, अगर इसका मैं R यहाँ पे मान लो R डिस्टेंस पे मैं उसका निकाल रहा हूँ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस कंपेयर टू R, ये जो लेंथ होगा वायर का, वो काफ़ी बड़ा होगा। तो उसको हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर बोल सकते हैं। तो इसके इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में अगर मान लो कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर पे, तो उसके मदद से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर अगर है तो चार्ज कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो हम लोगों को पता नहीं है, राइट। वो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा, क्योंकि इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट में तो चार्ज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा कितना होगा पता नहीं है। लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग चार्ज लिनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, वो हम लोग बता सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है कि लैम्डा जो है वो क्या है, Q बाई L होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से अगर Q मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा, राइट। तो ये बात को आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो चार्ज कितना है वो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी को कंसिडरेशंस में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर गॉस लॉ को अप्लाई करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट आएगा कि गॉस लॉ वैलिड वहीं पे होता है जहाँ पे क्लोज्ड 3D सरफेस होता है ना, क्लोज्ड 3D सरफेस होता है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो हम लोगों को ऐसा गॉसियन सरफेस को चूज करना होगा जहाँ से चार्जेस का जो वैल्यूज़ है वो हर एक तरफ में सेम हो, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अगर देखेंगे तो मान लो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल, हम लोग मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल हमारा गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि R रेडियस पे एक सिलिंड्रिकल वायर के अकॉर्डिंग, लेंथ रॉड के अकॉर्डिंग जो सिलिंड्रिकल हम लोग गॉसियन सरफेस का मान लेते हैं, जिसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, L है, और इसका जो रेडियस है मतलब कितनी दूरी पे सिलिंड्रिकल को हम लोग माने रॉड का, वो लेंथ मान लेते हैं R है, वही एक्चुअल में क्या है, रेडियस का भी काम करेगा सिलेंडर के रॉड पे, राइट। तो ये गॉसियन सरफेस पे अगर हम लोग निकाल लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ पे,
तो ये पूरा इन्फिनाइट जो लॉन्ग वायर है उस पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा ऐसा, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड की तरफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो हम लोग इनवर्ट की तरफ लेते, राइट। बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अगर हम लोग निकालते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है, तो फ्लक्स अगर मान लो ये क्लोज सरफेस में अगर फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, क्लोज सरफेस में अगर यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का 3 सरफेस आ रहा है। एक ये सरफेस है जो इसका सिलेंड्रिकल ये सरफेस आ रहा है, और ये कि इसका कर्व सरफेस है सिलेंडर का, ये दूसरा सरफेस है, और ये आपका एक बेस तीसरा सरफेस है, राइट। तो पहला सरफेस का अगर मान लो पहला सरफेस का हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, E/dA cos थीटा, राइट। फ्लक्स का हम यही फॉर्मूला जानते हैं क्लोज सरफेस के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया वेक्टर जो होगा हमारा वो सरफेस 1 के लिए वो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सरफेस का, तो इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, मान लीजिए डी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली एरिया सरफेस 3 के लिए भी एरिया वेक्टर 90 डिग्री रहेगा आउटवर्ड की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। आप सरफेस एरिया 2 में अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलरली होगा, तो इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा, राइट, क्योंकि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड सरफेस, राइट। सो अगर इन दोनों का एंगल अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग का 3 सरफेस के पे हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो रहा है, तो टोटल जो होगा वही पूरा इस सिलेंड्रिकल का हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। मतलब इस लेंथ पे जो हम लोग का लेंथ और रॉड पे जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों का ही अगर प्लस कर देते हैं, टोटल अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज सरफेस पे, तो आपका क्या हो जाएगा, E/dA पहला सरफेस के लिए cos 90, राइट। दूसरा सरफेस के लिए आपका हो जाएगा E/dA cos 0, और तीसरा सरफेस के लिए हो जाएगा E/dA cos 90, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो cos 90 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, आपका बच जाएगा E/dA बच जाएगा, राइट। तो E/dA अगर आपका बच जाता है तो यहाँ पे क्या है, E/dA, और E जो है आपका वो क्या है, आपका E यूनिफॉर्मली है, मतलब यूनिफॉर्मली है मतलब उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन का क्या है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके बाद में डिफरेंशिएशन का बाहर में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो DA है ये सेकेंड सरफेस के लिए है, तो सेकेंड सरफेस में क्या, ये कर्व सरफेस को ले रहे हैं हम लोग, राइट। तो कर्व सरफेस में जो हमारा एरिया हो जाता है सिलेंड्रिकल में वो क्या होता है, A क्या हो जाएगा 2πRL, राइट। L इसका हम लोगों ने लेंथ माना था स्टार्टिंग में, R इसका रेडियस के तौर पे काम कर रहा था, राइट। तो यहाँ से फाई क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स हो जाएगा E 2πRL निकल जाएंगे, राइट। तो यहाँ से ये निकल गया फ्लक्स का वैल्यू, और गॉसियन सरफेस हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो गॉस लॉ के मदद से हमारा जो Q फ्लक्स है वो क्या है, Q मतलब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आपका है, राइट। और क्योंकि Q इनसाइड हम लोग इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का देख रहे हैं, तो हम लोग पूरा इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का Q इनसाइड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी इन्फिनाइट डिस्टेंस या इन्फिनाइट लेंथ का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो Q इनसाइड का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग लैम्डा इंटू लेंथ बैठा सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग E निकालेंगे तो आपका आ जाएगा लैम्डा L बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, राइट। इसको और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, क्योंकि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है जानते हैं 9 इंटू 10⁹ होता है, तो उस फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया तो 2 वहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एल एल कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 लैम्डा बाई आर आ जाएगा। तो ये आपका ई का वैल्यू हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली होती है इस फॉर्मूला को डिराइव करते वक्त, कि पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, मतलब जितना डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही घटता चला जाएगा, मतलब जिस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट ये पॉइंट नोट डाउन करने वाली है। दूसरा पॉइंट आप नोट डाउन ये कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है E = 2 लैम्डा बाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने गॉसियन सरफेस को अप्लाई करके डिराइव किया है, ये सिर्फ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए ही वैलिड है। अगर ये वायर आपका मान लीजिए कि फाइनाइट होता, उसका लेंथ अगर स्पेसिफाइड होता, तो वहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस को अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो वहाँ पे हम लोग सिंपली कूलम्स लॉ का अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। तो होपफुली मुझे ये लगता है कि ये जो टॉपिक है कि एक लॉन्ग वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड होगा एट अ डिस्टेंस आर, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और इसके अलावा भी हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर पे आते हैं, तो इसके अलावा भी 3-4 और एप्लीकेशंस एप्लीकेबल है जो हमारे सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। अगर ये वीडियोस में अगर कोई डाउट्स, कोई सोल्यूशंस अगर लगता है कि और डेप्थ में जाके सर समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लेटर ऑन वीडियोज़ में लेटर ऑन जो आपका डाउट्स होगा उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। थैंक यू।